हेलो एवरीवन। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, मिनी रत्न कंपनी है। उसके थ्रू से 224 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्लास 10th और किसी भी ट्रेड में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारी पोस्ट वर्कमेंस के लिए निकाली गई है। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड पोस्ट है। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये शीट मेटल वर्कर के लिए ये पोस्ट है, जिसमें कि आपको ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। वेल्डर के लिए और 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब कि जब आपने ये सर्टिफिकेट लिया उसके बाद आपको 3 साल तक आप काम कर रहे हो कहीं पे एज अ वेल्डर और शीट मेटल वर्कर या मैकेनिक, डीजल आउटफिट असिस्टेंट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इन सब के तौर पे और भी हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, शिप राइट वुड, मैकेनिस्ट एंड फिटर। तो इन सब का आपके पास ट्रेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 30 दिसंबर तक ही है। तो आपको जल्दी से, जो कि कल ही है, तो आपको जल्दी से अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्ट निकाली गई है। टोटल 224 पोस्ट है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये 5 ईयर का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी 23,300 पर मंथ की। और उसके बाद वो लोग अगर एक्स्ट्रा आवर्स के लिए काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा। उसके बाद फिर आपकी अपर एज लिमिट 45 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिर मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है, फेज 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर फेज 2 में प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। जो कि फेज 1 में ऑब्जेक्टिव है, प्रैक्टिकल में जो भी आपका ये ट्रेड है उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे जो कि 70 मार्क्स का होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं देन क्वालिफिकेशन। तो वही उधर मेंशन था, क्लास 10th होना चाहिए। उसके बाद आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास क्वालिफिकेशन के बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए। एप्लीकेशन फीस 600 रुपीज़ है, जो कि आपको एप्लीकेशन के टाइम पे देना होगा। फिर जो जो भी एप्लीकेंट्स एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं और पीडब्ल्यूबीडी के हैं, उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो www.cochinsshipyard.in के ऊपर जाके, करियर पेज के ऊपर जाके, सीएसएल कोची के लिए, ये स्पेशली सीएसएल कोची के लिए निकाला गया है वैकेंसी। फिर आपको रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। फिर सारे पोस्ट के लिए एक साथ ही ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, तो आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद सब कुछ जो भी आप मेक श्योर करें, जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं वो उसमें सारा डेटा सही होना चाहिए। फिर आफ्टर अप्लाइंग, हाँ, आपको अपने पास या तो प्रिंट आउट अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन का रखना है, जिसमें कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर सिस्टम के द्वारा जनरेट किया जाएगा। और ये आपको रखना है, बाद में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और आपको कुछ भी ऑफलाइन कुछ भी पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 30 दिसंबर तक ही वैलिड है, सॉरी लास्ट डेट है। तो आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें इसका। फिर उसके बाद आता है, अ, हाँ, ये तो जनरल आपका ये एडवाइसेस है कि आपके पास एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। अगर आप ऐसे अप्लाई करते हैं तो आपके जो एप्लीकेशन है उसको इनवैलिड बोल दिया जाएगा और रिजेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन। फिर इसके बाद कुछ जनरल लाइंस हैं, टीएडीए नहीं मिलेगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जाते हैं तो। फिर
बाई पोस्ट कॉल लेटर्स नहीं दिए जाएंगे, ये जस्ट ऑनलाइन ही कॉल लेटर्स निकाला जाएगा। फिर इसमें मेन मेन पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर अगर आप इसमें और कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे कमेंट करें, और जिन्हें भी इस इन पोस्ट की ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके और भी ऐसे वैकेंसीज को जानने के लिए। थैंक यू। लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।